हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपकी मैम संस्कृत मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 5 नवमः पाठ महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप का नाम सुना है बच्चों आपने। महाराणा प्रताप के बारे में आपको बताऊंगी। आप जानना कि महाराणा प्रताप कौन थे, कितने बलशाली थे, वो कहाँ के राजा थे, तो ये सब आप इस पाठ में जानेंगे। बहुत सारी बातें आप जान रहे हैं जो आपको पता नहीं होंगी, वो आप इसमें देखिए, ध्यान से सुनिए। भारत भुवि अनेके महापुरुषा अभवन। भारत की भूमि पर अनेक महापुरुष हुए। ये भारतस्य स्वतंत्रतायै स्वजीवनस्य बलिदानम अकुर्वन्। जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रतायै आज़ादी के लिए स्वजीवन से अपने जीवन का बलिदान किया। तभी तो हमें स्वतंत्रता मिली बच्चों, जब इतने महापुरुषों ने इतने कष्ट सहे और अपने जीवन का उन्होंने बलिदान दिया, तब हमें ये हमारा देश आज़ाद हुआ। ते आजीवनम स्वतंत्रता प्राप्ति संघर्षम अकुर्वन्। उन्होंने जीवन भर स्वतंत्रता की प्राप्ति करने के लिए संघर्ष किया। महाराणा प्रताप तेषु अन्यतम आसीत्। महाराणा प्रताप भी उनमें से एक हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप भी उनमें से एक है। चित्तौड़गढ़ से महाराज उदय सिंह आसीत्। चित्तौड़गढ़ का राजा उदय सिंह थे। तस्यैव सुपुत्र महाराणा प्रताप आसीत्। और उदय सिंह के पुत्र, उनके ही पुत्र महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप बाल्याद एव निर्भीक आसीत्। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत ही निर्भीक यानी कि निडर थे, बचपन से ही। सह सत्यस्य पक्षपाती आसीत्। वह सच्चाई का पक्ष लेते थे, वो सच बोलने में विश्वास करते थे। सह प्रजाया पालक आसीत्। और वो प्रजा का पालन भी करते थे। तस्य राज्ये सर्वे जना सुखेन वसन्ति स्म। उनके राज्य में सभी लोग बहुत सुखपूर्वक रहते थे। सह स्वकीयम राज्यम प्राणेभ्यो अपि अधिकम मन्यते स्म। वो अपने राज्य को प्राणों से भी अधिक मानते थे। यदा प्रतापस्य राज्याभिषेचम अभवत्। जब प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, तदा अस्माकं देशः परतंत्र आसीत्। तब हमारा देश परतंत्र था यानी कि गुलाम था। महाराणा प्रताप प्रतिज्ञाम अकरोत्। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? यत् तावत् मम देश स्वतंत्र न भविष्यति तावत् अहम सुखोपभोगम न करिष्यामि। जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं हो जाएगा, तब तक मैं किसी भी सुख की वस्तुओं का उपभोग नहीं करूँगा। यानी कि मैं किसी भी ऐसी लग्जरी आइटम या किसी भी ऐसे सुख की चीज़ों का उपभोग, उसे प्रयोग नहीं करूँगा। भूमौ एव शयिष्ये स्वर्ण पात्रेषु च भोजनम न करिष्यामि। भूमि पर ही सोऊंगा और सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। क्योंकि वो तो जब उदय सिंह के पुत्र थे तो वो तो राज्य में रहते थे, तो उनको तो जो खाना वाना वो लोग भोजन करते थे तो सोने के बर्तनों में करते थे। लेकिन उन्होंने क्या प्रतिज्ञा करी कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाएगा, ना तो मैं कोई भी सुख की चीज़ों का उपयोग करूंगा और ना धरती पर सोऊंगा और ना ही सोने के बने हुए बर्तनों में खाना खाऊंगा। तस्मिन् काले देहली नगरस्य नृप अकबर आसीत्। उस समय में दिल्ली नगर का राजा अकबर था। कौन था? अकबर। सह भारतीयान् नृपान् स्व शासनाधीने कर्तुम् इच्छति स्म। वह भारतीय राजाओं को अपने अधीन, अपने वश में, अपने शासन के अधीन करने की इच्छा रखता था। सह वाण्या मधुर आसीत्। वह बोलने में तो बहुत मीठा था, मधुर बोलता था। समग्रम एव भारतम जेतुम सह सर्वदा प्रयत्नशील आसीत्। सारे भारत को जीतने के लिए वो प्रयत्नशील हमेशा रहता था। उसकी ये इच्छा रहती थी कि मैं पूरे भारत पर कब्जा कर लूं और मेरा ही एक छत्र राज्य भारत पर हो जाए। तस्य सेना विशाला आसीत्। उसकी सेना भी बहुत बड़ी थी। किसकी? अकबर की। सह बहु साधन संपन्न आसीत्। उसके पास बहुत सारे साधन थे, मतलब लड़ने के लिए भी बहुत सारे ऐसे साधन थे जिनसे कि वो आसानी से लड़ाई कर सकता था। तस्य कोशे धनेन पूर्णम आसीत्। और उसके खजाने में भी पूरा धन था। अनेके शासका अकबरेण धनेन लोभिता। बहुत सारे जो राजा थे अकबर के धन से बहुत लालच आ गया उनको, अकबर के धन से बहुत लालची हो गए।
परम प्रतापस्य मनसि लेश मात्रमपि लोभो नासीत, परंतु प्रताप के मन में इतना सा भी, थोड़ा सा भी लोभ या लालच नहीं था। सह सुख साधनानि तृणवत मन्यते स्म, वह सुख के साधनों को तिनके के समान मानता था। वो कहता था कि मैं इन सब चीजों को तिनके के बराबर मानता हूँ। सह सर्वदा स्वतंत्रताया पक्षपाती आसीत, वह हमेशा सच बोलने के पक्ष में रहता था। सह स्वकीय प्रजाया रक्षक आसीत, वह अपनी प्रजा का रक्षक था, रक्षा करने वाला था। अकबरेण सह तस्य युद्धम अभवत, अकबर के साथ उसका युद्ध हुआ। तस्मिन् प्रतापः पराजितः अभवत, उसमें प्रताप हार गए। परम सह अकबरस्य दास्ताम न स्वीकृतवान, परंतु उन्होंने अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हार गए वो, लेकिन उन्होंने कहा मैं इनका दास नहीं बनूंगा। सह वने अभ्रमत, वो वन में घूमे। अनेकानि कष्टानि असात, बहुत सारे कष्टों को उन्होंने सहा। केषुचित अवसरेषु भोजनम अपि उपलब्धम न आसीत, कभी कभी तो ऐसा समय भी आया कि उनको भोजन खाना भी नहीं मिलता था। तस्य सैनिका व्यापादिता, उसके सैनिक जो थे उसमें मर गए, उसमें मर गए थे सैनिक प्रताप के। वीर प्रताप है पर्वत कंदरासु निवसती स्म, वीर प्रताप जो था पर्वतों की गुफाओं में रहता था। तत्र तेन कष्टानि न गणितानि, उसने वहाँ पर अपने दुखों को बिल्कुल नहीं गिना कि मैं इतना दुखी हूँ। कुछ लोग करने लगते हैं ना कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, लेकिन उसने वहाँ रहकर भी अपने कष्टों को नहीं गिना। जबकि वो एक राजा था, हार गया था लेकिन था तो राजा वो। सह सदैव स्वतंत्रतायै चिंतयति स्म, वो हमेशा आज़ादी के बारे में ही सोचता रहता था। अंतकाले सह निज सैनिकान आदिशत, अंत समय में उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, यावत भारत भूमि स्वतंत्रा न भवेत, जब तक हमारी भारत की धरती स्वतंत्र नहीं हो जाएगी, तावत यूयम सुख साधनानाम परित्यागम कुरुत, तब तक तुम सब सुख साधनों को त्याग दो, उनको छोड़ दो। खुद भी छोड़ रखा था और अंत समय में अपने सैनिकों को भी कहा कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाएगा तुम भी इन सुख साधनों को छोड़ दो। अंत काले अपि सहवीर देशस्य कल्याणाय चिंतयति स्म, अंतिम समय में भी वह सैनिक, वह ऐसा देशभक्त था, वह वीर अपने देश के बारे में ही सोचता रहता था। धन्य एषः वीर, ऐसे वीर धन्य हैं, ऐसे वीरों को धन्य ही कहा जाएगा कि जो इतनी परेशानी में भी, इतने दुख में भी सब कुछ हार गए, फिर भी उन्होंने अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया और एक गुफाओं में रहने लगे। वहाँ अपने दुखों को भी उन्होंने नहीं जाना, उन्हें भी नहीं गिना, और वो अपने सैनिकों को अंत में भी यही उपदेश देकर गए कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक तुम लोग, सभी लोग सुख साधनों का प्रयोग नहीं करना, और ऐसे वीर धन्य हैं। तो बच्चों आपने जाना प्रताप के बारे में। अब इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ हैं, उनके बारे में जानते हैं। बलिदानम, बलिदान करना, सेक्रीफाइसेस जो होते हैं। आजीवनम, जीवन भर। अन्यतमः, श्रेष्ठ। निर्भीकः, निडर। पक्षपाती, समर्थक। सुखेन, सुखपूर्वक। प्राणेभ्य, प्राणों से। परतंत्र, गुलाम। स्वर्ण, सोना। हृदयेन, हृदय से। समग्र, सारा। प्रयत्नशील, प्रयत्न वाला। लोभिता, आकर्षित कर लिए। तृणवत, तिनके के समान। पराजितः, हार गया। असहत, सहन किया। कंदरा, गुफा। परित्यागः, त्याग। देशः, देश। अंतकाले, मृत्यु के समय। आदिशत, आदेश दिया। तो इस प्रकार आपने बच्चों पाठ में आए हुए कुछ शब्द थे, कठिन शब्द, और उनके अर्थों के बारे में जाना। इसका कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। पहला अभ्यास कर रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है बच्चों, चित्तौड़गढ़ से महाराजा क्या आसित। चित्तौड़गढ़ के महाराजा कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह चित्तौड़गढ़ से महाराजा आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देहल्या शासक क्या आसित। दिल्ली का शासक कौन था? अकबर देहल्या शासक आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बाल्यात एव कीदृश आसीत। बाल्यकाल से ही महाराणा प्रताप कैसे थे? बाल्यकालात महाराणा प्रताप निर्भीक आसीत, निडर थे वो हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप
काम प्रतिज्ञा में करोत, क्या प्रतिज्ञा करी उन्होंने? उन्होंने प्रतिज्ञा की यावत मम देश स्वतंत्रता न भविष्यति तावत अहम सुखोपभोगम न करिष्यामि भूमौ एव न शय्यम, भूमि पर भी नहीं सोऊंगा। ये प्रतिज्ञा की उन्होंने कि मैं सुख का कोई भी सुख की वस्तु का उपभोग नहीं करूंगा और भूमि पर भी नहीं सोऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन सह तस्य युद्धम अभवत, किसके साथ उनका युद्ध हुआ था? अकबर से, अकबर के साथ हुआ था उनका युद्ध। इस प्रकार बच्चों हमने प्रश्नों के उत्तर करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 2, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सह सर्वदा डैश पक्षपाती आसीत, वो हमेशा सत्यस्य पक्षपाती आसीत, सत्य के पक्षपाती थे। नेक्स्ट है बच्चों प्रताप बाल्याद एव डैश आसीत, प्रताप बचपन से ही निर्भीक आसीत, निडर था। नेक्स्ट है अकबर वाण्याम मधुर आसीत, वाणी से बोलने से वो बहुत मधुर बोलते थे, मीठा। नेक्स्ट है डैश उदय सिंह है आसीत, कौन उदय सिंह था? चित्तौड़गढ़स्य नृप उदय सिंह आसीत। नेक्स्ट है सह वीर देशस्य डैश चिंतयति स्म, देश के किसके लिए सोचता था वो? कल्याणाय, देश के कल्याण के लिए सोचता रहता था। इस प्रकार हमने ये पाठ 9 के रिक्त स्थान करे बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। पहला है प्रताप सदैव चिंतयति स्म स्वतंत्रतायै, या नारी शिक्षाई या धन संपदा रे, किसके लिए चिंता करता रहता था? स्वतंत्रतायै। नेक्स्ट है प्रतापेन दास्ता न स्वीकृता उदय सिंह से अकबर से या टोडरमल से, उसने अकबर की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट है सत्यस्य पक्षपाती आसीत, सत्य का पक्षपाती था अकबर, मानसिंह या प्रताप प्रताप। नेक्स्ट है ते बलिदानम अकुर्वन् स्वशरीरस्य स्वधनस्य स्वराज्यस्य, उन्होंने किसका बलिदान कर दिया? अपने शरीर का, अपने धन का, अपने राज्य का। किसका बलिदान कर दिया था? अपने राज्य का। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा यहां पर एक्सरसाइज नंबर 4, संधि विच्छेद कीजिए। इसमें आप देखिए पहला है सुखोपभोग, सुख धन उपभोग उपभोग सदैव सदा धन एव। नेक्स्ट है प्राणेभ्यो अपि, प्राणे धन अभ्यो अपि। नेक्स्ट है कर्तुम इच्छति, कर्तुम धन इच्छति। नेक्स्ट है बलिदानम अकुर्वन्, बलिदानम धन अकुर्वन्। नेक्स्ट है फिर बच्चों राज्याभिषेचनम, राज्य धन अभिषेचनम, अभिषेचनम। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आपने संधि विच्छेद किए। अब ये एक्सरसाइज नंबर 5 है बच्चों, निम्नलिखित पदों के वचन और लिंग लिखो। ठीक है, इसमें सुखेन, कंदरासु, कष्टम, साधनानि, स्वर्ण पात्रेषु, वीराणाम स्वतंत्रता। यही सुखेन, सुखेन सुख, सुख प्राप्त किया, ये क्या है? लिंग है नपुंसक लिंग। कंदरासु गुफाओं में, नपुंसक लिंग। कष्ट दुख भी, नपुंसक लिंग। साधन नपुंसक लिंग। स्वर्ण पात्रेषु, सोने के बर्तनों में। वीराणाम पुल्लिंग। स्वतंत्रतायै, आजादी हमारी, स्त्रीलिंग। अब इसका बच्चों आपको ये जो वचन है, आप इसमें देखकर ये वचन में आप ये गृह कार्य में आप इनके वचन करेंगे कि ये किस वचन में है, ये जो लिंग है ये किस वचन में है, ये आपको स्वयं करना होगा। और इस प्रकार आप देखेंगे बच्चों कि आपको अच्छा लगेगा करना। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 है रेखांकित पदों के कारक लिखो। ठीक है, धनई, धन के लिए ये हमारा है कारक है ये।
संप्रदान कारक। अकबर ये कर्ता है। उदय सिंह कर्ता कारक। बाल्याद बचपन से यानी कि करण कारक। भारत भूमि, भारत भूमि क्या है ये? कर्ता। इस प्रकार आपने बच्चों इनके कारकों के बारे में जाना। एक्सरसाइज नंबर 7, अर्थ लिखो और वाक्य निर्माण करो। सत्य से सत्य का। प्रताप सत्यस्य पुजारी आसीत्। पूर्णम पूरा। इदं पाठं पूर्णम अस्ति। नेक्स्ट है फिर बच्चों रक्षक, रक्षा करने वाला। रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला। तो क्या बनाएंगे आप? सिद्धार्थ हंसस्य रक्षकः आसीत्। राइट। नेक्स्ट है अभिषेचनम। प्रतापस्य अभिषेचनम अभवत्। नेक्स्ट है जेतुम, जीतने के लिए। सह अनेक राज्यानि जेतुम प्रयत्नम अकरोत्। अवसरेषु विभिन्न अवसरेषु अहम नृत्यामि। विभिन्न अवसरों पर मैं नाचूंगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने वाक्य प्रयोग किए। ये कुछ करने वाला कार्य है, एक्टिविटी है। इसमें जो चित्र देख रहे हैं आप, इन चित्रों को देखकर, इनको पहचान कर कि ये कौन है, इनके नाम और इनका जन्म स्थान, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, ये आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपको इनको पहचान कर और इनका जन्म स्थान आपको लिखना है। और इस प्रकार बच्चों अपने पाठ के बारे में जाना, प्रताप के बारे में जाना, अकबर के बारे में जाना, अकबर कैसा था, आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।